हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम टिके साई, आई एम मानसी वर्मा। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दी थीव्स स्टोरी चैप्टर, जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। ये हमारी क्लास 10th की इंग्लिश कुमार भारती की बुक से लिया गया है। दिस इज़ योर बुक। और इसका जो चैप्टर है दी थीव्स स्टोरी, आज हम इसे पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम लाइन वाइज पढ़ेंगे, हर लाइन का मीनिंग देखते हुए इंपॉर्टेंट जो वर्ड मीनिंग है उनको भी साथ के साथ कवर अप करेंगे। तो चलिए चैप्टर को रीड करते हैं। चैप्टर पढ़ने से पहले इस स्टोरी के बारे में क्या है, हम थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं। दी थीव्स स्टोरी मतलब एक चोर की स्टोरी, एक चोर की कहानी। यह कहानी सुनाने वाला जो लड़का है उसकी एज है 15 साल। वो 15 साल का लड़का है और वो एक चोर है, लेकिन कहानी उसकी चोरी के ऊपर आधारित नहीं है। ये जो कहानी है ये बहुत ही प्यारी सी एक कहानी है। और कहानी का जो मुख्य विषय है वो है कि प्यार और करुणा, कि प्यार और करुणा कैसे भी किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकती है। मतलब कहानी सुनाने वाला एक लड़का जो है वो 15 साल का है और वो चोर है, सफल चोर है। लेकिन वो एक कुश्ती के दौरान अनिल नाम के व्यक्ति से मिलता है और उससे मिलने के बाद उसका जो जीवन है वो पूरा का पूरा बदल जाता है। कैसे वो चोरी करता है या चोरी करना छोड़ देता है, ये सब आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चलेगा। और वो इतना कुशल चोर है कि वो हर महीने क्या करता है, अलग अलग नामों का इस्तेमाल करता है। मतलब लोगों से मिलता है तो अलग अलग नामों से मिलता है ताकि लोग उसे पहचान ना सके। जो उसके पुराने एम्प्लॉयर हैं, जिनके यहाँ उसने काम किया है, वो उसे पहचान ना सकें, पुलिस उसे पकड़ ना सके। इसलिए वो 15 साल का लड़का क्या करता है, हर महीने अलग अलग नामों का इस्तेमाल करता है और साथ ही लगातार अपना ठिकाना भी बदलता रहता है। लेकिन कब तक, जब तक कि वो अनिल से नहीं मिलता है। अनिल से मिलने के बाद क्या होता है, उसका जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है, जो नज़रिया है, वो बदल जाता है। और वो अपने अतीत के जो कार्य हैं, जैसे चोरी करना, लूटपाट करना, झूठ बोलना, नाम बदलना, ठिकाने बदलना, ये सब वो छोड़ देता है। लेकिन ये जो ट्रैवलिंग है, ये जो जर्नी है, वो कैसे तय करता है अनिल से मिलने के बाद। ऐसा क्या होता है कि वो सोचता है नहीं, मुझे ये सब काम नहीं करना चाहिए। ये आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो हम हमारे चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। ये जो रस्किन बॉन्ड है, यहाँ पर इनके बारे में दिया गया है कि रस्किन बॉन्ड कौन है। रस्किन बॉन्ड इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। रस्किन बॉन्ड जो है वो डिसेंट मतलब मूल। रस्किन बॉन्ड जो है वो एक भारतीय लेखक है, लेकिन कौन से भारतीय लेखक हैं वो, ब्रिटिश मूल के। ही लिव्स विद हिज अडॉप्टेड फैमिली इन लंढौर इन मसूरी, इंडिया। वो भारत के मसूरी में, लंढौर में अपने दत्तक परिवार के साथ, यानी कि अडॉप्टेड फैमिली मतलब दत्तक, गोद लिए हुए परिवार के साथ रहते हैं। द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया। जो भारतीय बाल परिषद है उसने भारत में बाल साहित्य के विकास में उनकी भूमिका को मान्यता दी है। हैज रिकॉग्नाइज्ड मतलब मान्यता दी है। उनका जो रोल है इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर, भारतीय साहित्य मतलब बाल साहित्य, जो बच्चों के लिए लिखी गई किताबें हैं उनमें। ही गॉट दी साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1992 फॉर अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है 1992 में। किसके लिए, किस कार्य के लिए मिला है, अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। इस बुक के लिए, इस साहित्य के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है 1992 में फॉर हिज पब्लिश्ड वर्क इन इंग्लिश। ही वॉज अवार्डेड दी पद्मश्री इन 1999 एंड पद्म भूषण इन 2014। उनको 1999 में पद्मश्री का अवार्ड भी मिला है और पद्म भूषण का अवार्ड भी मिला है। कब, 2014 में, 2014 में। ये इनकी स्टोरी है। आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मैट अनिल। मैं जब अनिल से मिला तब भी चोर था। थीफ मतलब चोर, मैट मतलब मिलना। एंड दो ओनली 15, और यद्यपि मैं केवल 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं एक अनुभवी और काफ़ी सफल हस्ती था, मतलब वो एक अनुभवी और कुशल चोर था। इस कहानी का जो कथावाचक है वो भी ये 15 साल का लड़का ही है। मतलब जो इस कहानी में मिलेगा अनिल से अभी, ये खुद ही ये कहानी सुना रहा है ये बच्चा। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल एक रेसलिंग मतलब कुश्ती, वॉचिंग मतलब देख रहा था। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। अप्रोच मीन्स पहुंचना। जब वह उसके पास पहुंचा यानी कि जब वह अनिल से मिला। ही वॉज अबाउट 25, वो लगभग 25 साल का था। ए टॉल, लंबा, लीन, पतला फेलो, वो एक 25 साल का लंबा दुबला पतला आदमी था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। अब वो देखो, आदमी सिलेक्ट करने से पहले वो देख रहा है कि भाई इस आदमी को मैं बेवकूफ़ बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ। तो वो क्या कह रहा है कि वो एक कैसा युवक था, वो एक 25 साल का लंबा दुबला पतला युवक था।
और वो मेरे उद्देश्य के लिए, मतलब वो देख रहा है, जो 15 साल का लड़का है वो अनिल को किस लिए ढूंढ रहा है, किस लिए वो उससे मिलना चाह रहा है, ताकि वो उसको बेवकूफ़ बना के उसके यहाँ भी चोरी कर सके, उसे भी लूट सके। तो वो पर्पज उसका क्या है कि भाई वो कैसे लोगों को, जो सीधे साधे लोग हैं उन्हें तो वो मूर्ख बना सकता है ना। तो वो देख रहा है कि अनिल 25 साल का जो दुबला पतला है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है। और अनिल का नेचर जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बारग्राफ बनाने के लिए, मतलब बीच में लिख देंगे अनिल और साइड में आपको फिलिंग करना होता है कि अनिल कैसा है, क्या है। तो फिर हम आगे देखते हैं उसका इन लाइंस को आप ध्यान से देखना। और मेरे उद्देश्य के लिए वह कैसा है, ईजी गोइंग, मतलब आसान है, काइंड, दयालु, एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। तो वह कह रहा है कि मेरे उद्देश्य के लिए अनिल जो है वो एक काफ़ी आसान, दयालु और सरल, सीधा साधा व्यक्ति है। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। अब वो कह रहा है कि मतलब पिछले कुछ समय से, मतलब आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, कह रहा है पिछले काफ़ी समय से मेरा जो भाग्य है वो साथ नहीं दे रहा था, मतलब अच्छा नहीं चल रहा था, मतलब उसे कोई आदमी नहीं मिला होगा बेवकूफ़ बनाने के लिए। एंड थॉट, उसने सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और उसने सोचा कि मैं उस युवक के विश्वास में आने में, यानी कि उस युवक का विश्वास जीतने में सफल हो सकता हूँ। मतलब उसको क्या लगा कि अनिल को आराम से वो पटा लेगा, फंसा लेगा और उसका कॉन्फिडेंस जो है वो जीत लेगा। अब वो अनिल से बात करनी शुरू करता है। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। अब वो देखिए अनिल से कैसे बात कर रहा है, आप खुद थोड़े पहलवान दिखते हैं। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। फ्लैटरी मतलब होता है चापलूसी। वो कह रहा है, जो चोर है 15 साल का लड़का, वो कह रहा है कि जो थोड़ी सी चापलूसी है ना वो दोस्त बनाने में मदद करती है। इन द सेंस कि अगर मैं थोड़ी सी चापलूसी करूँगा, थोड़ी बटरिंग करूँगा तो अनिल मेरा जल्दी और अच्छा दोस्त बन जाएगा। So do you? He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. और उसने मुझे कहा तो तुम भी, मतलब उसने ऐसे जवाब दिया। उसने अनिल से पूछा ना कि आप तो, मतलब आप, ऐसा लगता है कि आप थोड़े पहलवान दिखते हैं, आप रेसलर मतलब पहलवान, जो कुश्ती लड़ने वाले होते हैं वो। तो अनिल ने भी उससे पलट के पूछा, सर डू यू, क्या तुम भी करते हो? उसने उत्तर दिया, विच पुट मी ऑफ। विच पुट मी ऑफ का मतलब वो कह रहा है कि भाई वो तो करता नहीं था, तो वो एक पल के लिए क्या हुआ, चुप हो गया। फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, क्योंकि वो उस समय काफ़ी पतला था। अब 15 साल का था तो एकदम छोटा दुबला पतला ही था। वेल आई सेड मॉडस्टली, मतलब ठीक, मैंने विनम्रता से कहा, आई डू रेशल ए बिट, मैं भी थोड़ी सी कुश्ती करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? अब उसने देखो अपना नाम क्या बताया, हरी सिंह। आई लाइड, हरी सिंह, मैंने झूठ बोला, क्योंकि मैंने आपको जो कहानी का शुरू में इंट्रो दिया था तब बताया था ना कि ये था हर महीने ये क्या करता था, अपना नया नाम लेता था, मतलब जिस किसी से भी मिलता था उसे एक नया ही नाम बताता था। ये नया नाम बताने के हर महीने क्या कारण थे, 2 कारण थे। पहला, उसका जो पुराना एम्प्लॉयर है वो उसे पकड़ ना सके, दूसरा पुलिस उसे ना पकड़ सके। आई लाइड, मैंने झूठ बोला, मतलब 15 साल के उस लड़के ने अपना नाम हरी सिंह बताया और ये उसका झूठा नाम था। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैंने हर महीने एक नया नाम लिया। दैट कैप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जिसने मुझे पुलिस से और मेरे पुराने जो एम्प्लॉयर थे जिनके यहाँ मैं काम करता था उनसे मुझे आगे रखा, मतलब हमेशा उनसे बचा के रखा। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, इस परिचय के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। ग्रंटिंग मतलब मेकिंग लो गटर्ड साउंड, मतलब साउंड, तरह तरह की आवाज़ें निकालना, गुर्राना गुस्से में। तो वो कहता है कि कुछ देर, मतलब इंट्रोडक्शन होने के बाद, परिचय होने के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट दी वेल ऑयल्ड मतलब अच्छा खासा तेल लगाए हुए, कि उसके बाद अनिल ने तेल से सने हुए पहलवानों के बारे में बात की। मतलब जो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं अखाड़े में, वो तेल वगैरह लगा के रखते हैं ना अपनी बॉडी पे, तो कह रहा है वो अच्छे से वेल ऑयल्ड, जिन्होंने अच्छा खासा तेल लगा रखा था, तेल में सने हुए थे, उनके बारे में बात की। हु वर ग्रंटिंग, जो एक दूसरे पर गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग उठा रहे थे एक दूसरे को, एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और उठाकर इधर उधर फेंक रहे थे। मतलब अखाड़े में क्या होता है, कुश्ती में उठा उठा के पटकते हैं, तो वैसे ही वो लोग कर रहे थे, गुर्रा रहे थे एक दूसरे पे। आई डिडेंट हैव मच टू से, मेरे पास तो कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे, और अनिल जो था वो चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने लापरवाही से उसका पीछा किया, मतलब वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। हेलो अगेन ही सेड, और हेलो, फिर से उन्होंने क्या कहा, हेलो कहा, किसने, अनिल ने। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मोस्ट अपीलिंग मतलब अटेंशन गेटिंग अट्रैक्टिव, मतलब बहुत ही ऐसी हंसी जिस पे कोई भी प्रसन्न हो जाए।
आकर्षक कह रहा है, मैंने ना, हरी सिंह कह रहा है कि मैंने ना उसे अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड, और मैंने उससे कहा, मतलब हरी सिंह ने अनिल से कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। अब अनिल क्या उत्तर दे रहा है, देखो, बट आई कांट पे यू, लेकिन अनिल ने कहा, भाई मैं तो तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट। अब हरी सिंह को क्या लगा कि 1 मिनट के लिए सब खत्म, मतलब उसे लगा उसने गलत आदमी चुन लिया था। परहैप्स आई हैड मिसजस्ट माई मैन, और अब वो मन ही मन सोच रहा है कि शायद मैंने जो था गलत आदमी समझा, मतलब उसने गलत आदमी चुन लिया। उसे लगा कि अनिल तो बहुत पैसे वाला है, मैं आराम से इसे लूट लूँगा, इसका विश्वास जीत लूँगा। लेकिन जैसे ही अनिल ने उसे कहा कि भाई मैं तो आपको तनख्वाह नहीं दे सकता हूँ, पे नहीं कर सकता हूँ अपने लिए काम करने के, तो उसे लगा कि मैंने जो है वो गलत आदमी चुन लिया है। अब आगे देखिए, ये पेज एंड हो गया है, पेज नंबर एंड। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। अब हरी सिंह जो है वो अनिल से पूछता है कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कैन यू कुक। कैन एक हेल्पिंग वर्ब है जिसे मॉडल भी बोला जाता है, उसको स्टार्टिंग में यूज़ किया गया है सेंटेंस के। कैन यू कुक, जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में यूज़ की जाती है तो उसका मीनिंग होता है, वो क्वेश्चन बन जाती है। कैन यू कुक मतलब क्या तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो। कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो, बना सकते हो। यहाँ पे कैन का मतलब क्या है, क्या है। कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। यहाँ पर भी कैन का यूज शुरू में किया गया है। देखो, अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब, ये सिर्फ मॉडल्स ही नहीं है कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड का यूज़ किया जाए। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब भी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आएगी तो फिर क्या होगा, वो क्या का अर्थ देगी। यहाँ पर एक कंप्लीट सेंटेंस है, देखिए, कैन से शुरू हो रहा है और कुक पे एंड हो रहा है। कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। अगला सेंटेंस देखिए, आई कैन कुक, यहाँ पे कैन का बीच में यूज़ किया गया है, स्टार्टिंग में यूज़ नहीं किया गया है। आई कैन कुक, हाँ मैं बना सकता हूँ। यहाँ पर कैन किस लिए यूज़ किया गया, अपनी हेल्पिंग वर्ब के लिए, मतलब कैपेसिटी बताने के लिए कैन का यूज़ किया जाता है। किसी कार्य को करने की क्षमता को बताने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वो अपनी कैपेसिटी बता रहा है कि आई कैन कुक, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोला। लेकिन यहाँ पर कैन स्टार्टिंग में है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाता है, इसलिए मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ। उसमें सेंटेंस दिया जाता है आपको कि कैन का शुरू में यूज़ करो, या फिर एक सेंटेंस को चेंज करने के लिए कई बार आता है, कोई भी मॉडल दे देंगे, कैन ही नहीं, कि कैन का यूज़ करके ये सेंटेंस बनाओ, या कैन को स्टार्टिंग में यूज़ करो, या शुड को स्टार्टिंग में यूज़ करो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इसको हैंड टू हैंड एक्सप्लेन किया है। आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोला। ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होती है। आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा से झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक, अगर यहाँ पर देखिए, इफ़ यू कैन कुक, यदि तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। मे जो है वो वीक पॉसिबिलिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। मे बी एक मॉडल है, और यहाँ पर कैन मतलब स्ट्रॉन्ग के लिए। तो देखिए, वो कह रहा है कि मे बी आई कैन फीड यू, कह रहा है कि अगर तू खाना बना सकता है, मतलब उसे डाउट है कि वो खाना बना सकता है। वो कह रहा है अगर तू खाना बना सकता है यदि, तो मैं तुझे खिला सकता हूँ। कौन कह रहा है, अनिल कह रहा है हरी सिंह से कि भैया हरी सिंह, अगर तू खाना बना सकता है तो मैं तुझे खिला सकता हूँ। सिर्फ इतना ही वो अभी उसे दे सकता है, लेकिन पे नहीं कर सकता। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. अब हरी सिंह कह रहा है कि वो मुझे अपने कमरे पर ले गया, जो कहाँ पर था, जुमना स्वीट के ऊपर था। जुमना स्वीट शॉप मतलब जुमना की जो मिठाई की दुकान थी उसके ऊपर उसका कमरा था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और उसने मुझे बताया, कुड जो है वो कैन की पास्ट फॉर्म है, और उसने मुझे बताया कि मैं बालकनी में सो सकता था। आई कुड, मैं सकता था, स्लीप सो, मैं सो सकता था ऑन दी बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता था। ये कैन की पास्ट फॉर्म है। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल, लेकिन वो अब आगे वो बता रहा है कि द मील मतलब भोजन, कि लेकिन जो खाना मैंने उस रात बनाया, दैट नाइट मतलब उस रात बनाया, मस्ट हैव बीन टेरेबल, वो बहुत ही ख़राब और बेस्वाद रहा होगा। बिकॉज, क्योंकि अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने वो खाना क्या किया, एक स्ट्रे डॉग मतलब आवारा कुत्ता, जो गली का कुत्ता था, आवारा कुत्ता था, उससे डाल दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे जाने के लिए कहा, टू बी
बी ऑफ मतलब यहाँ पर यूज़ किया गया है जाने के सेंस में, मतलब उसने उसे तो कुछ नहीं बोला कि तूने बहुत खराब बेस्वाद सड़ा हुआ खाना बनाया है, लेकिन नहीं, उसने चुपचाप उस खाने को गली के एक आवारा कुत्ते को दे दिया। इसी बात से हरी सिंह जो है वो समझ गया कि खाना पक्का बहुत ही खराब और बेस्वाद बना होगा। तभी अनिल ने उस खाने को जो है आवारा कुत्ते को डाल दिया और मुझे जाने के लिए कह दिया। बट लेकिन आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। लेकिन हरी सिंह कह रहा है कि भाई मैंने क्या किया, खाना तो खराब बना था लेकिन मैं हैंग वहीं पर हंग कर अराउंड करता, मतलब वो खड़ा रहा, लटका रहा, वहीं पे लटका रहा से मतलब उसी के पास डटा रहा और हंसता रहा अपने बहुत ही आकर्षक वे में, मतलब जिसे देख के किसी से भी मतलब रहा नहीं जाए, मतलब कोई भी हंसे बिना नहीं रहेगा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और अनिल भी जो है वो बिना हंसे नहीं रह सका, मतलब अनिल का मन पिघल गया, उसे दया आ गई और उसने हरी सिंह को वहीं रहने दिया, न कि उसे भगा दिया। लेटर बाद में ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। बाद में उसने क्या किया, उसके सिर पर हाथ थपथपाया एंड सेड और कहा नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ही वुड टीच मी टू कुक। उसने कहा कोई बात नहीं, वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा। मतलब देखिए अनिल एक कितना अच्छा इंसान है। हरी सिंह ने इतना खराब बेस्वाद खाना बनाया, फिर भी अनिल ने उसको एक बार जाने के लिए कहा, लेकिन जब वो वहीं खड़ा रहा और मुस्कुराता रहा तो अनिल पिघल गया और उसने उसके सर पर हाथ रखकर थपथपाया और कहा कोई बात नहीं, वह उसे खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम। उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। हरी सिंह कह रहा है कि मतलब उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। और ये कहा कि जल्दी ही वो मुझे पूरे वाक्य लिखना और संख्याएं जोड़ना सिखाएगा। टू ऐड नंबर्स मतलब संख्याएं जोड़ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन। आई न्यू, नो की सेकेंड फॉर्म है, नो न्यू नोन होती है ना, ये उसकी सेकेंड फॉर्म है। आई न्यू दैट वंस, मैं जानता था कि एक बार, आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि यदि मैं एक एजुकेटेड यानी कि शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना पढ़ना सीख गया, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। तो फिर मतलब वो कह रहा है कि अगर मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिख सकता हूँ तो मैं क्या हासिल कर सकता हूँ, इसकी कोई सीमा नहीं होगी। देयर वुड बी नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं होगी, कोई सीमा नहीं होगी, टू व्हाट आई कुड अचीव, कि मैं क्या हासिल कर सकता था। मतलब उसको पता है कि पढ़ाई लिखाई का इतना महत्व है, अगर वो लिखना सीख गया तो वो क्या हासिल नहीं कर सकता था अपने जीवन में। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना काफ़ी सुखद रहा। प्लीजेंट मतलब सुखद, मतलब उसे अच्छा लग रहा था अनिल के लिए काम करना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह में चाय बनाई, टी मतलब चाय बनाई मॉर्निंग में। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, और उसके बाद फिर दिन भर का सामान खरीदने में अपना समय लगाता था। डेज सप्लाईज मतलब दिन भर का सामान, जो भी दिन भर में सब्जी लगती होगी, रोटी, ब्रेड, जो भी वट एवर, जो भी उनके यहाँ लगता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे, और वो सामान खरीदने में क्या करता था, क्यों दिन भर का सामान खरीदने में वो समय लगाता था, क्योंकि आमतौर पर एक दिन में लगभग ₹1 का लाभ वो कमाता था। यूजुअली आमतौर पर लगभग वो क्या करता था, मतलब वो जो भी सामान लेने जाता था उसमें रोज लगभग वो ₹1 जो था वो बचा लेता था। आई थिंक आई न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मतलब वो कह रहा है कि मुझे लगता है कि उसे पता था शायद कि मैं ₹1 रोज बचाता हूँ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बट ही डिडंट सीम टू माइंड, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा। मतलब अनिल ने उसे कभी बोला ही नहीं कि तुम पैसे बचाते हो, लाइक दैट, ऐसा। तो वो कह रहा है कि उसे अंदाज़ा था कि मैं ₹1 रोज बचाता हूँ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा कि वो थोड़े बहुत पैसे बचाता था। कितने बचाता है ये नहीं पता था अनिल को। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल ने कैसे, मतलब बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब है कि कभी कभी, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इन शॉर्ट इरेगुलर इंटरवल्स। मतलब रेगुलर नहीं था कि 8 दिन में उसके पास पैसे आएंगे या 4 दिन में उसके पैसे आएंगे या हफ्ते में उसका हिसाब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो कह रहा है कि कभी कभी अनियमित रूप से अनिल ने फिट और स्टार्ट से पैसा मत कमाया। मतलब अनिल कभी कभी अनियमित रूप से पैसे कमाता था, मतलब रेगुलर नहीं कमाता था कि हर संडे को उसकी पेमेंट होगी या हर बुधवार को या हर गुरुवार को या हर मंडे को या हर ट्यूसडे, वेंसडे, लाइक दैट। वो कह रहा है कि अनिल को कभी कभार मतलब अनियमित रूप से पैसे कमाता था वो। ही वुड बोरो 1 वीक, वो 1 सप्ताह उधार लेता था, लैंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह उधार देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वह अपने अगले चेक की चिंता करता रहता था।
बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जैसे ही उसका चेक आता था वो बाहर जाकर सेलिब्रेट करता था, जश्न मनाता था, उसे इतनी खुशी होती थी। इट सीम्स ही रोट द मैगजीन्स ए क्वियर वे टू मेक ए लिविंग। और ऐसा लगता है कि उन्होंने मतलब अनिल ने जो है पत्रिकाओं के लिए जीविका कमाने का एक विचित्र तरीका खोज रखा था। मतलब वो ही रोट फॉर मैगजीन्स, वो मैगजीन्स के लिए, पत्रिकाओं के लिए लिखता था और उसने पैसे कमाने का ये एक विचित्र तरीका खोज रखा था। क्वियर मतलब विचित्र। वन इवनिंग, एक शाम को, ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम को वो घर पर आया विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक छोटा सा नोट्स का बंडल लेकर, मतलब एक नोटों की गड्डी लेकर, बंडल लेकर एक शाम को वह घर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर। और उसने कहा कि उसने अभी अभी एक प्रकाशक को एक किताब बेची है। एट नाइट, रात में, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। और रात में मैंने उसे गद्दे के नीचे पैसे दबाते हुए देखा। आई सा हिम, मैंने देखा उसे, टक द मनी अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे पैसे दबाते हुए। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। वो कह रहा है कि मैं लगभग 1 महीने से, कौन कह रहा है, हरी सिंह कह रहा है कि मैं लगभग 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था और ख़रीदारी में, मतलब वो जो सामान खरीद के लाता था ना, शॉपिंग करता था, कह रहा है कि शॉपिंग में, खरीदारी में धोखा देने के अलावा अपने काम के सिलसिले में मैंने कुछ भी नहीं किया था। मतलब उसने अनिल के घर में कोई चोरी नहीं की थी। वो जो भी छोटी मोटी चोरी करता था वो क्या करता था, सिर्फ वो जो वो शॉपिंग करने के लिए जाता था उसमें वो 1 रुपया रोज़ बचाता था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। वो कह रहा है मेरे पास ऐसा करने का हर एक मौका था। मतलब वो हम कहीं भी कैसे भी अनिल के घर में चोरी कर सकता था। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, मौका था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। वो कह रहा है कि अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे रखी थी और मैं जैसे चाहूँ आ जा सकता था। आई कुड कम एंड गो, मैं आ जा सकता था, एज आई प्लीज, जैसे मैं चाहूँ, मतलब जब उसका मन करे वो आ सकता था और जा सकता था। तो वो कह रहा है कि मेरे पास हर संभव मौका था चोरी करने का, क्योंकि उसके पास तो घर की चाबी थी। लेकिन वो कह रहा है फिर भी मैंने जो शॉपिंग में 1 रुपया बचाया उसके अलावा कुछ नहीं किया। He was the most trusting person I had ever met। मतलब वो कह रहा है कि मैं जितने भी व्यक्तियों से अभी तक मिला था, अनिल उनमें सबसे भरोसेमंद व्यक्ति थे। मतलब अनिल जो था वो मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन था, व्यक्ति था, जितने भी लोगों से हरी सिंह, वो जो 15 साल का चोर है, वो अब तक मिला था। एंड दैट इज़ वाई, यही कारण है, इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और यही कारण है उसे लूटना इतना मुश्किल था। टू रॉब मतलब लूटना, इन्फिनिटिव है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब टू का यूज़ किया जाता है तो इन्फिनिटिव बन जाता है। ये भी एग्जाम पेपर में आता है। टू रॉब मीन्स लूटना। सेंटेंस क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, उसमें रहेगा कि इन्फिनिटिव ढूंढो, फाइंड आउट इन्फिनिटिव या फिर अंडरलाइन इन्फिनिटिव। तो आपको ढूंढना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू कहाँ दिया है। जहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको टू दिया जाएगा वो इन्फिनिटिव होगा। टू रॉब। तो वो कह रहा है कि इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन, कि एक लालची आदमी को लूटना तो बहुत आसान है। ग्रीडी मतलब लालची। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो क्या है, वो मतलब लूट को सह सकता है, लूट का जोखिम जो है वो उठा सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट मतलब कठिन। टू रॉब ए केयरलेस मैन, केयरलेस मतलब लापरवाह, डिफ़िकल्ट मतलब कठिन। लेकिन वो कह रहा है कि एक लापरवाह आदमी को लूटना मुश्किल है, कठिन है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। वो कह रहा है कि कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी, ही डजंट इवन नोटिस, उसे पता भी नहीं चलता। डज नॉट इवन नोटिस, ये डजंट मतलब डज नॉट है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट भी इसे बोला जाता है। जब इसका सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव होता है या कोई क्वेश्चन होता है तब हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस, समटाइम वो नोटिस भी नहीं करता, मतलब उसे पता भी नहीं चलता। ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि उसे लूट लिया गया, उसके साथ लूट हो गई है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और वो कह रहा है कि और यह काम का सारा आनंद ले लेता है। मतलब अगर चोर को ये पता ही ना चले, मतलब अगर इंसान को ये पता ही ना चले कि उसके साथ चोरी हो गई है, उसे लूट लिया गया है, उसके घर में चोरी हो गई है, तो हरी सिंह कह रहा है फिर उसमें क्या ही मजा। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क आई टोल्ड माई सेल्फ। वो कह रहा है कि अब मैंने, मतलब अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि मैं कुछ वास्तविक काम करूं। मतलब वो चोर है तो वो कह रहा है कि अब समय आ गया है कि मैं कुछ चोरी करूं। मैंने अपने आप से कहा, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस से बाहर हो गया हूँ। मतलब
प्रैक्टिस से बाहर हूँ मतलब उसने काफ़ी टाइम से चोरी नहीं की है ना, जब से वो अनिल के साथ है, तो वो कह रहा है मैं अभी प्रैक्टिस से मतलब अभ्यास से बाहर हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं पैसे नहीं लेता हूँ, हरी सिंह कह रहा है कि अगर मैं अनिल के पैसे नहीं चुराता हूँ, उसके पैसे नहीं लेता हूँ, तो क्या होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये पेज एंड हो गया है। तो वो क्या कह रहे थे, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वो क्या करेगा, इसे केवल अपने दोस्तों पर बर्बाद करेगा। मतलब हरी सिंह को लग रहा है कि अगर मैं पैसे नहीं लूँगा ना, मैं पैसे नहीं चुराऊँगा अनिल के, तो वो जाके सारे पैसे अपने दोस्तों पे बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल, आखिर वह मुझे भुगतान नहीं करेगा। ही डजंट इवन पे मी, वह मुझे भुगतान नहीं करता। मतलब इवन इफ़ ही, आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, वो कह रहा है कि वो तो मुझे भुगतान भी नहीं करता है, मतलब मैं फ्री में उसके लिए खाना बनाता हूँ, वो मुझे भुगतान भी नहीं करता है। अनिल वॉज asleep, अनिल सोया हुआ था। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. A beam of moonlight stepped over the balcony. A beam of moonlight होता है मतलब चांदनी की एक किरण, बीम होती है किरण। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. Stepped over the balcony मतलब चांदनी की एक किरण बालकनी में आई। बालकनी को हिंदी में छज्जा भी बोला जाता है। मतलब चांदनी की एक किरण जो है वो छज्जे पर आई एंड फेल ऑन द बेड, और बेड पर गिर गई, बिस्तर पर गिर गई। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं नीचे बैठा था। मतलब वो जो था वो कहाँ बैठा था, फर्श पर बैठा था। कंसीडरिंग द सिचुएशन, और पूरी की पूरी स्थिति पर विचार कर रहा था। कौन सी स्थिति पर विचार कर रहा था वो, कि कैसे वो अनिल के पैसे चुराएगा। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, वो कह रहा है कि अगर मैं इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैंने पैसे ले लिए, आई कुड कैच, तो वो पकड़ सकता था 10:30 की एक्सप्रेस, 10:30 बजे की एक्सप्रेस जो लखनऊ जाती है। मतलब वो एक्सप्रेस गाड़ी, ट्रेन पकड़ सकता था जो 10:30 बजे लखनऊ के लिए जाती है। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मतलब कंबल से वो बिस्तर, अब उसने क्या किया, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट मतलब स्लीप होता है फिसलना, मतलब वो क्या किया, कंबल से बाहर आ गया। आई क्रैप्ट अप टू द बेड, और बिस्तर पर, मतलब कंबल से निकलकर वो बिस्तर पर आ गया। वैसे तो क्रीप की सेकंड फॉर्म है क्रैप्ट, मतलब रेंग कर, मतलब धीरे धीरे वो क्या किया, बिस्तर पर आ गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, और अनिल जो है बेचारा वो बड़ी ही शांति से सो रहा था। उसको तो पता नहीं था भाई आज उसके पैसे चोरी होने वाले हैं। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइट, उसका जो चेहरा था वो एकदम स्पष्ट था और अरेखित था। अनलाइन मतलब उस पर कोई लाइनें वाइलें नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ पर देखिए अनलाइट का मीनिंग दिया गया है, शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंग्जाइटी, मतलब चिंता की कोई भी रेखा नहीं थी। यानी कि जिनको बोलते हैं ना कि चेहरे पे बहुत झुर्रियाँ आ गई, कह रहा है कि उसके चेहरे पर कोई भी चिंता या फिक्र की कोई भी लाइन नहीं थी, रेखा नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, अब हरी सिंह कह रहा है कि उससे ज़्यादा तो मेरे चेहरे पर तो बहुत निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, और कह रहा है ज़्यादातर जो मेरे चेहरे के निशान थे वो कैसे थे, मतलब बहुत अधिक स्कार, स्कार मतलब धब्बे थे, निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, अब वो कह रहा है मेरा हाथ गद्दे के नीचे सरक गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, क्या कर रहा था वो, नोट्स को ढूंढने के लिए, सर्चिंग मतलब ढूंढना। When I found them, और जब वे मुझे मिल गए, I drew them out with a sound, और मैंने क्या किया उनको, है ना, मतलब विदाउट ए साउंड मतलब बिना आवाज़ किए, जैसे ही उसको नोट मिल गए उसने बिल्कुल बिना आवाज़ किए उनको बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, अनिल ने नींद में आहें भरी और अपनी तरफ यानी कि हरी सिंह की तरफ उसने करवट ली। टुवर्ड्स मी मतलब मेरी तरफ, टुवर्ड्स का मतलब होता है तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं चौंक गया। आई वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मतलब चौंक गया, मैं चौंक गया। एंड क्विकली और तेजी से, क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। When I was on the road, जब मैं रोड पर था, I began to run, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, और वे जो नोट थे वो क्या थे, वो उसकी कमर पर बंधे हुए थे। held there by the string of my pajama, और वो जो नोट थे वो उसकी कमर पर, नोट के मतलब पजामे की जो डोरी थी उससे उसकी कमर पर वो नोट जो थे वो बंधे हुए थे, उसने जो पजामा पहना था उसकी डोरी से। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, अब उसने क्या किया, मतलब धीरे धीरे चलने लगा और उसने नोटों को गिना। 600 रुपीज़ इन 50s, मतलब वो 600 रुपये थे इन 50s, यानी कि 50-50 के नोटों के रूप में वो 600 रुपये थे। कोई भी नोट 100-200 ऐसा नहीं था, सब नोट कितने के थे, 50 रुपये के। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू,
फॉर ए वीक और 2। वो कह रहा है कि इतने पैसों में तो मैं 1 या 2 हफ्ते तक तेल के धनी अरब की तरह जी सकता था। ऑयल रिच अरब मतलब तेल के धनी अरब की तरह मैं जी सकता था। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, बल्कि सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। मतलब वो टिकट खिड़की पे नहीं गया, क्योंकि उसने तो कभी जीवन में कोई टिकट खरीदी ही नहीं थी हरी सिंह ने। वो क्या किया, वो सीधा प्लेटफॉर्म पे चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस बस निकल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियजेस। वो कह रहा है कि लखनऊ एक्सप्रेस अभी निकल ही रही थी और ट्रेन को अभी भी गति पकड़नी थी, यानी कि वो अभी स्लो चल रही थी ट्रेन, अभी उसको गति पकड़नी थी। और हरी सिंह को किसी भी एक डब्बे में कूदने के लिए सक्षम होना चाहिए था, मतलब वो किसी भी एक डब्बे में कूद सकता था, उसे कूद जाना चाहिए था। वो क्या कह रहा है, आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इनटू वन ऑफ द कैरियजेस। कैरियजेस होता है डब्बा ट्रेन का। वो कह रहा है मुझे किसी भी एक डब्बे में चढ़ने के लिए सक्षम होना चाहिए था, चढ़ जाना चाहिए था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं क्या, वो क्या किया, वो कह रहा है कि मैं ना झिझका, मतलब उसको ना हेजिटेशन हुई, उसे झिझक हुई, वो चढ़ा नहीं फॉर सम रीज़न, किसी कारण से। आई कांट एक्सप्लेन, लेकिन किस कारण से हुई कि मैं ना, वो कह रहा है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि किस कारण से हुआ, मुझे नहीं पता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने भागने का मौका खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform, और जब ट्रेन जा चुकी थी तो उसने अपने आप को स्टेशन के पास, मतलब अकेला पाया, उसने कोई नहीं था, ट्रेन तो जा चुकी थी। उसने क्या किया, अपने आप को अकेला खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया, मुझे नहीं पता था वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि रात कहाँ बितानी है। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई दोस्त नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, मतलब उसे हमेशा लगता था, ये मानता था वो कि दोस्त जो हैं वो मदद से ज़्यादा मुसीबत है, इसलिए उसका कोई दोस्त ही नहीं था। ट्रबल मतलब मुसीबत, हेल्प मतलब मदद। And I didn't want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और वो कह रहा है कि स्टेशन के पास के किसी छोटे से होटल में रुककर वो किसी और को जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था कि भाई क्या कारण है, ये यहाँ पे रुक रहा है, ये कौन है। वो कह रहा है कि मेरे दिल में बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि मैं होटल के पास, कि मैं स्टेशन के पास के किसी छोटे मोटे होटल में रुकूँ, या फिर मैं क्या करूँ और लोगों के मन में जो है मैं जिज्ञासा पैदा करूँ। द ओनली पर्सन आई न्यू, वो एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति जिसे मैं जानता था, रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोम। वो कह रहा है कि वही एकमात्र व्यक्ति था जिसे मैं जानता था, और वह व्यक्ति कौन था, जिसे मैंने लूटा था। द मैन आई हैड रोम, जिसे मैंने लूटा था। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, और स्टेशन छोड़कर वो निकलकर स्टेशन से धीरे धीरे वो वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, वो बाजार से गुजरा। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीप, मेरे छोटे से करियर में, मतलब वो जो उसका करियर था, अपने छोटे से करियर में, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। वो कह रहा है कि मैंने लोगों के चेहरों का अध्ययन किया था, कब, जब उन्होंने सामान जो था वो खो दिया था, मतलब सामान उनका चोरी हो गया था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, वो कह रहा है जो लालची आदमी थे उन्होंने क्या दिखाया, उन्होंने जो था डर दिखाया। द ग्रीडी मैन शोड फियर, उन्होंने डर दिखाया, भय दिखाया। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर आदमी थे उन्होंने कैसा दिखाया, धनवान लोगों ने क्रोध दिखाया। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब आदमी ने स्वीकृति दिखाई कि ठीक है भाई हो गई चोरी। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं जानता था कि जब अनिल को, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको चोरी का पता चलेगा, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो उसके चेहरे पर केवल उदासी ही झलकेगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे की चोरी की उदासी नहीं झलकेगी, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन भरोसे के नुकसान के लिए। वो कह रहा है कि अनिल का भरोसा टूट जाएगा ना मेरे चोरी करने से। उसने उस पर कितना भरोसा किया, देखो अनिल पे, अनिल ने हरी सिंह पे। उसे अपने घर की चाबी तक दे दी कि जब वो चाहे वो आ सकता था, जब चाहे जा सकता था। उसे अपने घर में वो बालकनी में सोने देता था, उसे घर का रोज का सामान खरीदने के लिए भी पैसे देता था कि रोज का सामान भाई तू ही खरीद के लेके आएगा। तो कितना भरोसा वो अनिल जो है हरी सिंह के ऊपर करता था। पेज नंबर 10 कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, मैंने अपने आप को, वो कह रहा है कि मैंने खुद को एक मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, और जो रात थी वो बहुत ज़्यादा कैसी थी, ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवम्बर, ये नवंबर की शुरुआत थी। एंड ए लिटिल ड्रिजल
एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की बूंदाबांदी ने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया। एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट मतलब बेचैनी। वो कह रहा है हल्की सी लाइट ड्रिजल मतलब हल्की सी बूंदाबांदी ने मेरे डिस्कम्फर्ट को और बढ़ा दिया, मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और जल्दी बहुत तेज, काफ़ी तेज बारिश होने लगी। क्वाइट हैवीली मतलब बहुत तेज, रेनिंग मतलब बारिश होनी शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, और मेरी शर्ट और मेरा पजामा जो था वो मेरे बदन से, मेरी त्वचा से, स्किन से जो थे वो चिपक गए। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा जो थी वो मेरे चेहरे पर बारिश उड़ा रही थी। द कोल्ड विंड, ठंडी हवा, ब्लू द रेन, बारिश को उड़ा रही थी। अक्रॉस माई फेस, मेरे चेहरे पर बारिश को उड़ा रही थी, क्योंकि हवा के साथ क्या हो रहा था, हवा के साथ जो था वो बारिश जो थी, वो पानी की जो बूंदें थी, बारिश थी, क्योंकि बारिश बहुत तेज थी, वो उसके चेहरे पर उड़ उड़ के आ रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार वापस चला गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर जो थी वो घंटा घड़ी जो थी उसके टावर के शेल्टर में, उसके नीचे में आराम से वो बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और घड़ी में कितना हुआ था, आधी रात दिखाई। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी ने आधी रात दिखाई मतलब आधी रात का समय हुआ था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, अब वो कह रहा है मुझे नोट्स के लिए लगा। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, कि वो बारिश से भीग गए हैं। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा, मतलब उसे लग रहा है बेचारे अनिल का पैसा जो है वो बारिश से भीग गया है। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़, वो कह रहा है कि सुबह में शायद वो मुझे 2 या 3 रुपए देता। टू गो टू दी सिनेमा, पिक्चर देखने जाने के लिए, कि जाओ भाई तुम पिक्चर देख के आ जाओ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन वो कह रहा है लेकिन अब तो मेरे पास सारे के सारे हैं, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मतलब उसे लग रहा है मेरे पास तो सारे ही पैसे हैं नाउ। आई कुडंट कुक हिज मील, अब वो सोच रहा है कि मैं उसका खाना नहीं बना सकता था। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और बाजार नहीं जा सकता था सामान लाने के लिए, और लंबे जो मतलब उसने, अनिल ने उसे कहा था ना हरी सिंह को कि मैं तुझे पूरे वाक्य लिखना सिखाऊंगा, वो कह रहा था वो भी मैं नहीं सीख सकता। जब वो चोरी करके भाग गया तो अनिल के लिए ना वो अब खाना बना सकता था, ना बाजार से शॉपिंग करके ला सकता था, और ना ही वो लिखना सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, वो कह रहा है कि चोरी के जोश में मैं उन्हें भूल गया, मतलब वो ये सब कुछ भूल गया। आई न्यू, मैं जानता था। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, वो कह रहा है कि होल सेंटेंसेस आई न्यू, वो कह रहा है कि मैं जानता था कि पूरे वाक्य जो हैं एक दिन, मतलब वो कह रहा है कि पूरे वाक्य जो हैं वो होल सेंटेंस जो है वो एक दिन मेरे लिए कुछ 100 से भी अधिक, मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, मेरे लिए कुछ 100 रुपये से भी अधिक ला सकते थे। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टोरी टू स्टील, टू स्टील देखिए फिर से इन्फिनिटिव है, स्टील मतलब चोरी करना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके ऊपर टू लगा हुआ है, तो टू स्टील मतलब चुराना। इन्फिनिटिव हमेशा ना पे एंड होता है। टू स्टील मतलब चुराना, टू गिव मतलब देना, टू प्ले मतलब खेलना, टू रीड मतलब पढ़ना। तो टू स्टील मतलब स्टील की सेकंड फॉर्म है स्टील, स्टोल, और थर्ड फॉर्म है स्टोलन। तो यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म है स्टील, चोरी करना। तो कह रहा है इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, कि चोरी करना तो कैसा है, बहुत ही मतलब आसान सा काम है, आसान सा काम है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा, वास्तव में बड़ा आदमी बनना, एक क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, और एक चालाक और चतुर और सम्मानित व्यक्ति होना, वॉज समथिंग एल्स, कुछ और ही था। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। शुड यूज़ किया जाता है जहाँ पर चाहिए के लिए हम बोलते हैं आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। आई शुड प्ले, मुझे खेलना चाहिए। गो माने जाना, शुड के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास जो है वो वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर केवल पढ़ना और लिखना सीखना है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। वो कह रहा है कि मैं तेज़ी से, मतलब बहुत घबराया हुआ, आई हरीड बैक टू द रूम, मैं बहुत घबराया हुआ कमरे में वापस चला गया। फीलिंग वेरी नर्वस, और उसे कैसा लग रहा था, वो बेचारा बहुत नर्वस फील कर रहा था। 4, अब वो बता रहा है क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, वो कह रहा है किसी चीज़ को चुराना तो बहुत आसान है, चोरी करना बहुत आसान है, न कि उसे वापस करना। वो कह रहा है कि लौटाना तो बहुत मुश्किल है। टू रिटर्न, देखिए फिर से इन्फिनिटिव है, रिटर्न मतलब वापस करना, टू उससे पहले लगा है। इट अनडिटेक्टेड मतलब बिना पता चले कि मैंने चुराया और वापस रखे, बोला लौटाना बहुत मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, वो कह रहा है मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला। एंड
देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट, और फिर बादलों की चांदनी में द्वार पर खड़ा हो गया, दरवाजे पर। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल जो था वो अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं सरक कर बिस्तर के सिरहाने आ गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरा हाथ नोटों के साथ ऊपर आ गया। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, और मैंने अपने हाथ पर उसकी सांस महसूस की। ब्रीथ मतलब सांस। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं 1 मिनट के लिए स्थिर रहा। स्टिल मतलब स्थिर रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथ ने गद्दे का जो था एज मतलब किनारा जो था वो ढूंढा। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और नोटों के साथ उसके नीचे सरक गया, क्योंकि उसने गद्दे के नीचे से नोट चुराए थे ना, मैट्रेस के नीचे से, तो उसको वापस भी तो वहीं रखने थे ना। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। वो कह रहा है अगली सुबह मैं देर से उठा तो मैंने देखा कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था, मतलब अनिल ने चाय बना ली थी ऑलरेडी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, और उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट, और उसके हाथ में एक 50 रुपये का नोट था। बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच 50 रुपये का एक नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया। आई सिंक की सेकेंड फॉर्म है सैंक। माई हार्ट सैंक मतलब फेल्ट डिप्रेस्ड, मेरा जो दिल था वो बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, वो कह रहा है कि मुझे विचार आया, मुझे लगा कि मुझे खोज लिया गया था, मतलब वो कह रहा है कि मुझे लगा कि अनिल को जो है वो पता चल गया था। आई मेड सम मनी यस्टरडे, अब अनिल उसे क्या कह रहा है, आई मेड सम मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन। वो कह रहा है कि अनिल ने मुझे समझाया, बताया, एक्सप्लेन किया कि कल मैंने कुछ रुपये कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब वो अनिल उसे कह रहा है कि अब आपको नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी जो थे हौसले वो बुलंद हो गए। बट वेन आई टुक द नोट आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। अब वो कह रहा है लेकिन जब मैंने नोट लिया, वो 50 रुपये का नोट जब उसने अनिल के हाथ से लिया, तो उसने क्या देखा कि नोट जो है वो रात की बारिश से, इट वॉज स्टिल वेट कि वो अभी भी गीला था, फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात की बारिश से नोट जो था वो अभी भी भीगा हुआ था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज ही सेड, उसने कहा कि आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। अनिल ने किससे कहा, हरी सिंह से कहा। ऐसा एग्जाम में आता है ना कि किसने किससे कहा, इसलिए मैं साथ के साथ आपको बता रही हूँ। वहाँ पर आपको 4-5 सेंटेंस दिए रहते हैं और आपसे पूछा जाता है कि हरी सिंह ने अनिल से क्या कहा, अनिल ने हरी, मतलब आपको बताना है, तब आपको लिखना होता है कि ये सेंटेंस हरी सिंह ने अनिल से कहा है और ये अनिल ने हरी सिंह से। हर चैप्टर का अलग अलग होता है। He knew but neither his lips nor his eyes showed anything. वो जानता था, मतलब उसे लग रहा है कि वो जानता था, लेकिन ना तो उसके होठों ने ही उसकी आंखों से कुछ पता चला। मतलब अनिल ने उसको एहसास भी नहीं होने दिया इस बात का कि तूने मेरे जो थे वो पैसे चुराए थे, मुझे पता चल गया है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैंने अनिल को देखकर अपने सबसे आकर्षक अंदाज में वो अनिल को देखकर मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और मुस्कान अपने आप आ गई। विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है जो कि रस्किन बॉन्ड जी ने लिखा था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जो मतलब रिश्तों के बारे में बताता है। चैप्टर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें, और मेरे चैनल M2 के साईं को ऐसे और यूजफुल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड सेकेंड थिंग, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं, जो इसकी जो लास्ट में जो ये दिया हुआ है इंग्लिश वर्कशॉप जो है, ये टोटल क्वेश्चन आंसर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर आंसर करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।